खुफिया ने हमेशा अवामी मसाइल की आगाही के लिए इकदाम उठाए और अपना सहाफती किरदार अदा करते हुए बहुत से अवामिल बेनकाब किए। जहां नाम निहाज सहाफ़ियों नहीं बल्कि बड़े बड़े सहाफ़ियों के कलम कांपने लगते हैं, तो कभी करमदाताओं की नाराज़गी के डर से ऐसे इशूज़ पर बात ही नहीं होती। आज का प्रोग्राम हमने फूड डे के हिसाब से मरतब किया है। दुनिया में ग़ज़ा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है और हमारे यहाँ ग़ज़ा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। खेतों और फार्म से शुरू होने वाली तूफ़ानी मिलावट किस तरह से गलाजत बन जाती है और सारिफ के लिए ग़ज़ा सेहत बख्श नहीं बल्कि मुज़र सेहत बन जाती है। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम है, इसलिए हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट की 100 नशिस्तों से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस सिलसिले में 100 से ज़ायद फूड टेक्नोलॉजिस्ट, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन, PSQCA के डायरेक्टर और कंज्यूमर के नुमाइंदों के साथ एक ऐसा सेशन कैमरे के आगे रखना ज़रूरी था कि जो हमें भी कुछ बताएं और आवाम भी उससे कुछ सीखें। 16 अक्टूबर को फूड डे पर बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन के बाद हम आगे का लाएअमल तरतीब देंगे। खुराक का दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इस पे जो हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं इनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर असद सईद मौजूद हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियर अबरार शेख साहब हैं जो मेरे ख्याल है अभी नहीं पहुँचे, शायद वो थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन कर लें। जो कि डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी हैं। शकील बेग साहब हैं, CRPC के चेयरमैन। अली बख्श सोमरो हैं, डायरेक्टर पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल। उसके अलावा हमारे साथ जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन डॉक्टर राशिदा जो है वो फूड डिपार्टमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं। खुराक के हवाले से खुफिया ने हमेशा बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उस्ताद से शुरू करूँगी। चूँकि असद साहब को तकरीबन 28 साल हो गए हैं। 28 साल से जो है वो यहाँ जो हमारी जो यूथ है इसको पढ़ा रहे हैं और यहाँ से तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स पास आउट हुए होंगे। तो असद साहब सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि आप ये बताइए कि 28 साल आपने यहाँ पे दिए, कराची यूनिवर्सिटी को दिए, यहाँ से हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट भी पास आउट हुए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्या रेलिवेंट फील्ड का बंदा अगर रेलिवेंट फील्ड में जाता है तो उससे कुछ बेहतरी और सुधार आ सकता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में राइट पीपल फॉर राइट जॉब, और इसी को हम मेरिट कहते हैं। अगर इसको किया जाए मेरिट और तो बिल्कुल इसका इफ़ेक्टिवनेस होता है। और मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ ये यूनिवर्सिटी ईंट से, पत्थर से या इन चीज़ों से नहीं बनती है, बल्कि स्टूडेंट और टीचर्स दोनों मेरिट पर होंगे तो ये मतलब नेशन बिल्डिंग इसी वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ जो सेकंड जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, नईम शाहिद, CEO हलाल फूड। आपका तारुफ माजरत के साथ रह गया था, मैं दोबारा से करवा दूं। अच्छा, थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान में हलाल का कॉन्सेप्ट जो है वो 8 साल कब लाया, अब आप समझते हैं कुछ बेहतरी है कहाँ कहाँ? क्योंकि हलाल हराम एक ऐसी चीज़ है, इस पर बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। हमारे मज़हब का मामला आ जाता है, हमारे ईमान का मामला आ जाता है। कहाँ कहाँ आपको दुश्वारियाँ हुई और क्या समझते हैं कि किन किन चीज़ों पर काबू पा लिया गया? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन, कि ए लोगो, इसमें कोई ख़ास मज़हब के मानने वालों का जिक्र नहीं किया गया बल्कि पूरी आलम इंसानियत के बारे में कहा गया कि ए लोगो कि ज़मीन में जो हलाल पाकीज़ा चीज़ें हैं उनमें से खाओ। और उनकी सबसे पहली और बुनियादी ज़रूरत जो है वो हलाल खुराक है। चीज़ों के तैयार करने में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई कि बहुत ज़्यादा उसमें पेचीदगी आना शुरू हो गई। दूसरा उसमें एक मामला ये हुआ कि खुराक को महफूज करने के ज़राए पहले बहुत सादा हुआ करते थे, या उबाल के महफूज कर लिया जाता था या खुश्क कर लिया जाता था। तो ये खुराक अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई कि जिनके ज़रिए खुराक को बहुत लंबे अरसे तक महफूज किया जाने लग गया। तो इंडस्ट्री में शुरू में एक चीज़ का बहुत बड़ा मसला था कि लोगों को अवेयरनेस की कमी थी। ये एक बहुत बड़ा इशू आज भी हमें फेस करना पड़ता है। दूसरा मसला ये हुआ कि लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको अगर तैयार किया जा सकता है तो उसका मुतबादिल क्या हो सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ के इदारे, ख़ास तौर पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जो इदारे थे, इनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी और इन लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया भी सही। इन्होंने हराम सोर्सेज़ के हलाल मुतबादिल जो है वो भी इन्होंने प्रोवाइड किए। इसी तरह कीड़े मकोड़ों से हासिल किए गए अज्जा, जिसको आजकल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एक और इंडस्ट्री भी डेवलप होगी है जो कहती है कि जी अगर कीड़ों से या इनसे जो प्रोटीन हासिल की जाती हैं वो गोश्त से हासिल करता प्रोटीन से बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसमें ज़्यादा उसमें एडवांटेज है। हालांकि उस चीज़ को वो कतई नज़र वो नहीं देखते कि इसमें हलाल का इशू भी है। बिल्कुल सही। और हमारे साथ जो तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर राशिदा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप सब क्लैपिंग करें क्योंकि अभी हमें पता चला कि डॉक्टर असद की टीचर भी हैं।
माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और इतने सीनियर्स अगर हमारे पास मौजूद हैं और उनसे हमें सीखने का मौका मिल रहा है तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल, छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ कि आप मुतमईन हैं जो पाकिस्तान में ग़ज़ा की सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही मतलब मैं ख़ुद जवाब देना चाह रही। मैं तो बहुत मुतमईन हूँ क्योंकि जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ अब है उसमें बहुत फ़र्क है। मैंने शुरू जब किया था तो आप सोचें कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस की बुनियाद डालने वाली एक खातून, तो लोगों के जहन में जो आता था वो यही था कि लोगों के जहन में यही आता था कि ये तो खाना पकाना है। बल्कि असद को याद होगा कि जब ये लोग एडमिशन वगैरह लेते थे तो हम मुझसे भी ये पूछा जाता था बाद में मीटिंग में कि आप क्या ये डिपार्टमेंट खोल लेंगे, ये बेचारे क्या करेंगे, समोसा बेचेंगे। तो मैंने जो वाइस चांसलर वगैरह सब होते थे, मैंने वहाँ कहा था, मैंने कहा था ठीक है समोसा बेचेंगे, आप बेचने दें, कुछ तो करेंगे। आप सोचिए वहाँ से शुरू हुआ था और आज माशाल्लाह आप देखें तो फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग जा रहे हैं और काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फूड इंडस्ट्री कहीं से कहीं जा रही है। अच्छा अली बख्श सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। PSQCA के साथ हमने बहुत काम किया। आपसे एक सवाल अली साहब, हमने देखें जिस चीज़ पे PSQCA का लोगो लग जाता है, आवाम ये सोचती है कि इस पे PSQCA का लोगो है, आंखें बंद करके ख़रीद लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थोड़ा इस जो आपका क्वेश्चन है, इससे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा ताकि जो ऑडियंस बैठे हैं उनको पता चले कि PSQCA है क्या। बेसिकली PSQCA जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ PSQCA ही बना सकती है। PSQCA ISO, IEC, OIML इनकी मेंबर है, उनको रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान को इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारे साथ मौजूद है CRPC के चेयरमैन शकील बेग साहब। शकील बेग साहब के साथ हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। हम जानना चाहेंगे शकील साहब से खुद ही कि वो अगर उसको थोड़ा समअप करके बताएं कि खुफिया के प्रोग्राम से कुछ बेहतरी आई, क्योंकि बहुत सारे हमारे जॉइंट एफर्ट्स भी थे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत मशकूर हूँ खुफिया का और अब तक TV का कि आज पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है खुराक का, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में 22% के करीब लोग जो हैं वो सिर्फ खुराक ना मिलने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। उसके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो हमें साफ़ सुथरी नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि खुफिया के साथ हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो बहुत एग्रेसिव प्रोग्राम होते थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेसिकली अवेयरनेस ही के लिए किए जाते थे। अमूमन लोग हमसे कहते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन को आप लॉन्च करें, अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, लेकिन ये जो प्रोग्राम्स थे वो बेसिकली खुफिया के साथ करने का मकसद यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस पहुँचाएँ। अच्छा हमें अभी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी इंजीनियर अबरार शेख साहब ने ज्वाइन किया। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप समझते हैं कि आप लोगों के पास सिंध फूड अथॉरिटी के पास मजिस्ट्रेट की पावर होनी चाहिए जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी के पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैजिस्ट्रियल पावर्स ऑलरेडी पावर्स आर गिवन इन द एक्ट। पावर्स आपके फ़ाइन जो है 1 मिलियन से 2 मिलियन तक का है, और इससे पहले किसी भी कानून में इवन आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भी इतनी फ़ाइन करने के पावर नहीं थे। और दूसरा इसमें सील करने के पावर हैं, FIR लॉन्च करने के पावर हैं। सही। कराची की आवाम चूँकि KMC जो हमारा एक डिपार्टमेंट था उसकी डसी हुई है, तो सिंध फूड अथॉरिटी अभी एक न्यू बॉर्न बेबी है। आपको क्या लगता है कि आपको किन चीज़ों में दुश्वारियों का सामना है, प्रेशर है? क्योंकि ये भी एक तरह की माफिया होती है। अगर हम कन्वेंशनरी माफिया की बात करें या हम बात करें कि जो रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं या बेकर्स एसोसिएशन है या फला, क्योंकि किसी पे भी कार्रवाई की जाती है तो उनको इन दी एंड नज़र आ रहा होता है कि हम पे भी हो सकता है, तो ये चील कव्वों की तरह पड़ते हैं, प्रेशर आता है, बेयर करते हैं, क्या होता है? थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो लास्ट 4 to 5 months व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, जो आपका मोनोपोली ग्रुप्स बने हुए हैं हर सेक्टर में, मैं उसमें ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के सेक्टर्स में भी उनकी पूरी की पूरी लाइन चेन्स बनी हुई हैं।
70 ईयर्स में जो भी अभी तक जो थोड़ा बहुत एक्शन किया है ग्राउंड पे, उससे तो ये महसूस हो रहा है कि उनके पास तो कोई गया ही नहीं है चेक करने के लिए। इससे डेफिनेटली व्हेन वी आर गोइंग विथ आवर फेयर मीन्स, तो वी विल फेस द रेजिस्टेंस एंड वी आर फेसिंग इट एंड वी विल डू इट एज लॉन्ग एज we will have a strong resolve to do it. This is all depending on the policy and how we are moving into it. जो हम वर्ल्ड फूड डे के बुनियाद पे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अब तक की टीम ने ये एक कराची यूनिवर्सिटी के तावन से एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। रिस्क जिसका जितना है उसका उतना मिलेगा, ये अगर हम मुसलमान हैं तो इस पर हमारा पूरा ईमान है। कोई हमें नहीं हटा सकता, कोई हमारी जॉब नहीं ख़राब कर सकता, लेकिन जिस दिन आपने अपना ईमान ख़राब किया ना, उस दिन आप यहाँ भी ख्वार होंगे, वहाँ भी ख्वार होंगे। तो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, यू पीपल आर वेरी एनर्जेटिक एंड यू आर कमिंग इनटू द फोर्स एज अ वर्क फोर्स इन द मार्केट इन कमिंग डेज, सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्लस प्लीज़ मेक योर प्रिंसिपल्स वेरी क्लियर इन योर लाइफ। थैंक यू। मजीद भी सवालात प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। यानी पानी जो है वो कलरलेस है, पानी जो है वो ऑर्डरलेस है, पानी टेस्टलेस है, और अल्लाह ताला ने ये तीनों टेस्ट हमारे अंदर दिए हुए हैं। फिया का खासा यही रहा है कि वो अपने प्रोग्राम के ज़रिए शऊर और आगाही देने की कोशिश करता है। एक जो है वो स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रही हैं, आप किन से पूछना चाह रही हैं? पहले तो ये बताएं, अपना तारुफ कराएं और थोड़ा सा बताएं। स्टूडेंट हूँ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और मेरा क्वेश्चन है डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी से कि आपने इनिशिएटिव लिया, सिंध फूड अथॉरिटी बन गई, आपने एक लाजमी तौर पर एक टीम सेटल डाउन की है, प्रॉपर बनाई है क्वालिटी चेकिंग के लिए, तो इसमें आपके पास कितने मेरिट बेसिस पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट इस वक्त हायर आपने किए हैं? वी आर इन आवर ट्रांजिशन स्टेज ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और इंशाल्लाह इन 2 to 3 वीक्स हमारी एडवर्टाइजमेंट आएगी। और अभी हमने जो काम स्टार्ट किया है, दिस इज़ ऐसे कहें कि एज ए मतलब कॉन्टीजेंट प्लान करके हमने स्टार्ट किया है विद अ मिनिमम स्टाफ, और दैट इज़ नॉट सपोज टू बी अ परमानेंट जो स्टाफ हमारा होगा, फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, सेफ्टी फूड ऑफिसर्स होंगे, और उनकी हायरार्की है, उनकी पूरी एक पूरा कैरियर ग्रोथ है इन अथॉरिटी, वो हम थर्ड पार्टी के थ्रू अपॉइंटमेंट करेंगे। वी वांट टू इंट्रोड्यूस अ मेरिटोरियस सिस्टम हियर। सही, एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि आपने इतने प्रोग्राम कवर किया है, वर्ल्ड फूड डे को भी कवर किया है और भी प्रोग्राम्स करती हैं, तो मतलब आप इसको किस तरह से कवर करेंगी? मतलब चेक इन बैलेंस क्या होगा? जो चीज़ आप दिखाती हैं कि ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए, तो उनका कोई टेस्ट तो करके दिखाएं, कुछ तरह की चीज़ हो कि भाई कि ये इस तरह नहीं, इस तरह से होनी चाहिए। सही, हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों को, क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली उन चीज़ों का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन ये इदारों का काम होता है। आप अपने घर में जो चीज़ ला रहे होते हैं, जो मैं आपका सवाल समझूँ, आपका सवाल कुछ इस तरह से है कि अपने घर में जो चीज़ ला रहे होते हैं उसको कैसे चेक किया जाता है? जी बिल्कुल, जो सब्जियाँ हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं, इन चीज़ों को किस तरह से चेक? सही, हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में इसको भी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? सही है, इनको मेरा सवाल है कि हलाल जो है वो जो स्टैंडर्ड है, जैसे उसकी वैल्यू बाकी स्टैंडर्ड की तरह क्यों नहीं है? जैसे ISO है, BRC है, और उसमें यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं नज़र आती जैसे बाकी स्टैंडर्ड में नज़र आती है, और नेशनल लेवल पे भी इसकी वैल्यू कम है इन स्टैंडर्ड के मुकाबले में, तो उसकी क्या वजह है? कि पहली बात है कि पाकिस्तान का ये जो हलाल स्टैंडर्ड है, बल्कि जितने भी हलाल स्टैंडर्ड है, इस वक्त दुनिया के बेहतरीन स्टैंडर्ड्स में उसको शुमार किया जा सकता है। हमारे स्टैंडर्ड्स के बहुत सी बुनियादी चीज़ों को लेकर OIC में जो एक इदारा है जिसका नाम स्टैंडर्ड्स एंड मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक कंट्रीज़ है, उस स्टैंडर्ड को बेहतर किया गया है। तो एक तो ये बात कि ये हमारे स्टैंडर्ड का जो मयार है वो इतना आला दर्जे का है कि इंटरनेशनली दूसरे ममालिक के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इसको ले रहे हैं और इसके मुताबिक अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर बेहतरी ला रहे हैं और उसमें तब्दीलियाँ कर रहे हैं। सर, मैं डॉक्टर असद से पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने देखा कि अभी दोनों डिपार्टमेंट से जो है वो कंटिन्यूसली क्वेश्चन किए गए, आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? इन्होंने जो जवाबात दिए आप उससे सेटिस्फाई हैं? ये तो अभी जैसे इब्रार साहब ने फरमाया कि अभी इसको रिसेंटली ये सिंध अथॉरिटी, फूड सिंध अथॉरिटी कायम हुई है। वो अंग्रेज़ी का मुहावरा कि वेल बिगन हाफ बी डन, उम्मीद अच्छी करते हैं, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। सही है, मुझे नहीं पता आगे जा कर के फिर वैसे ही ना हो जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस अवेयरनेस से आज वर्ल्ड फूड डे
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये पायनियर थे 1945 में, ये कायम खुद हुए और 1979 में इन्होंने वर्ल्ड फूड डे इंट्रोड्यूस किया। देखिए बहुत सारी छोटे छोटे मैसेजेज हैं। मिसाल के तौर पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक मैसेज है कि ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है। बहुत छोटा सा मैसेज है। वो ये कहता है दुनिया में हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने, नेचर ने कुछ चीज़ें फिट की हैं, कोई मशीनरी फिट की है जिससे वो टेस्ट कर सकता है पानी का। सबसे पहला उसका मैसेज ये कि पानी आप कटोरों में उसमें ना पिएं और आप साफ ग्लास में पिएं। तो वाटर, जब साफ ग्लास में पानी पिएंगे तो वाटर शुड बी ट्रांसपेरेंट। वाटर हैज़ नो कलर, वो ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आना चाहिए। दूसरा टेस्ट करता है पानी डायरेक्ट नहीं पिए पिएँ आप। हुजूर की हदीस भी यही है, पानी आप रुक के पिएँ। जब आप नाक पे ले जाएँ तो आप उसको सूंघें। अगर आपकी ऑल्फैक्टरी लोब अगर बताती इसमें कोई स्मेल आ रहा तो पानी ना पिएँ। यानी पानी, वाटर जो है ये ऑर्डरलेस है। तीसरा वो कहता है पानी आप ज़बान पे रख के, WHO कहता है फ़ौरन नहीं लें। हुजूर की भी हदीस है कि पानी को आप ठहर के पिएँ। जब पानी को आप लें तो अगर आपके टेस्ट बड पे वो कोई टेस्ट दे रहा है तो फिर पानी को हटा दें। यानी पानी जो है वो कलरलेस है, पानी जो है वो ऑर्डरलेस है, पानी टेस्टलेस है। और अल्लाह ताला ने ये तीनों टेस्ट हमारे अंदर दिए हुए हैं। लेकिन हम, मतलब ये एक अवेयरनेस है, मतलब हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट लगी है कि ये बॉटल, मतलब एवरीबॉडी कैन चेक इट। तमाम जो अपने गेस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और जो है शकील साहब जो CRPC के चेयरमैन, उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे साथ मार्केट चले, मार्केट का विज़िट करते हैं, वहाँ से चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं। मुझे एक सवाल खुफिया टीम की तरफ आया था कि चीज़ों को हम खुद अपनी बुनियादों पर कैसे चेक करते हैं, उसको थोड़ा चेक करने की कोशिश करें। तमाम चीज़ों की ख़रीदारी करने के बाद हम कराची यूनिवर्सिटी के फूड एंड साइंसेस डिपार्टमेंट की दोबारा से खदमात हासिल करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं गुफरान साहब, उनसे कोशिश करेंगे कि वो, क्योंकि ये कोई ज़ुबैदा आपा के टोटके नहीं है कि मैंने बता दिया या फ़लाना ने बता दिया या दादी ने बता दिया, नानी ने बता दिया, तो इस तरीके से हम जज कर लें। ये बेसिकली जो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी राय से और जो प्रोसीजर होता है उस तरीके से हम आसान तरीका बताएंगे कि घर में रखी हुई चीज़ों से आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे चेक करें। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गंदे पानी से उगाई गई सब्जियां जो है वो हम खा रहे हैं। सब्जी देख के पहचान सकते हैं कि साफ़ पानी की सब्जी है कि गंदे पानी की। मंडी में सब्जी आती हैं तो क्या इन व्यापारियों को पता होता है कि किस पानी से उगाई गई हैं? क्या कस्साब को पता होता है कि मछली और मुर्गी किस हालत में है? तो आवाम को कैसे पता चले कि वो क्या खरीदे? आवाम बासी, ताज़ा और मुर्दार में कैसे फ़र्क करे? चाय की पत्ती से सब्जी तक और मिठाई की मिठास से मिर्ची की तेज़ी तक, सब खुफिया ने कंज्यूमर राइट्स के तर्जुमान CRPC के चेयरमैन के साथ मिलकर सैम्पलिंग की ताकि आवाम को इस काबिल बनाया जाए कि वो अच्छा और बुरा दोनों की ही पहचान कर लें। नाज़रीन, आज वर्ल्ड फूड डे के हवाले से जो प्रोग्राम हम तरतीब दे रहे हैं, इसमें आपको जो है मुख्तलिफ जो चीज़ें आपकी खुराक का हिस्सा बनती हैं उसमें कहाँ कहाँ जो है वो मिलावट हो रही होती है, वो तो हमने आपको बहुत दिखाई, बहुत सारे ऐसे रेट भी दिखाए। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे, अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी को इंटेक करने के दो तरीके होते हैं। एक वो जो कि हम पीते हैं और एक वो जो फसलों को दिया जाता है। सब्जियाँ उगाई जाती हैं, जो है फ्रूट्स वगैरह हम तक पहुँचते हैं, और खाने पीने की जो इस तरह की जो चीज़ हमारे तक पहुँचती है वो पानी जो है उसमें ज़रूर शामिल होता है, यानी पानी उसे ज़रूर दिया जाता है। तो अब इसमें जो क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है, क्या वो पानी ऐसा है कि जिससे सब्जियां उगाई जाए, और अगर गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। जब भी हम कोई चीज़ दिखाते हैं तो आवाम हमसे ये पूछती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं। अब अगर हम सब्जियों की बात करेंगे तो सबसे पहले आवाम के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम जब बाज़ार से सब्ज़ी ख़रीद के ले आते हैं तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये साफ़ पानी की उगी हुई सब्ज़ी है या गटर के पानी से उगी हुई है। तो इस प्रोग्राम में हम कोई रेट आपको नहीं दिखाएंगे, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों से आपकी बात कराएंगे जो कि आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप खुद भी अपनी बुनियाद पर पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सब्ज़ी लगी हुई है, यहाँ पे पालक लगी हुई है, अब हम इसके कुछ पत्ते ले लेते हैं और फिर इसको चेक करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहती हूँ कि ये वो पानी है, ये देखें आप, ये पीछे से पूरा वहाँ से ये वही पानी है जो इन फसलों को दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखें जो है वो यहाँ पे तमाम सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, जिसमें गवार की फली है, टमाटर हैं, बैंगन है,
तुरई लगी हुई है, बहुत सारी सब्जियां यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये वो पानी है जिसमें मेरा ख्याल है मैं खुद हाथ डालना पसंद नहीं करूँगी, कोई भी जी शऊर शख्स ये देखने के बाद इस पानी में हाथ डालना तक पसंद नहीं करेगा। और इसी पानी से उगाई गई सब्जियां जो है वो हम खा रहे हैं। अब हम यहाँ से उनसे कहकर कुछ सब्जियां यहाँ से तुड़वा लेते हैं, सब्जियां ले लेते हैं और उनको उसके पैसे जो है वो देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये टमाटर लगे हुए हैं जी? सही है। अच्छा ये पके पे भी हैं या यही कच्चे हैं? ये भी कच्चे हैं। सही है, चलो ये टमाटर निकाल दो, जो कदरे बेहतर कंडीशन में हो ना वाले टमाटर निकाल दो। ठीक है, हरी मिर्चें कहाँ लगी हुई हैं? ये लगी। निकालो। अच्छा ये बैंगन यहाँ लगा है, ये बैंगन। चले जी, ये सब्जियां हमने कलेक्ट की। नाज़रीन, इस वक्त हम मेन सब्ज़ी मंडी पे मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो सब्जियां बेच रहे हैं। ज़रा इनसे मालूम करते हैं कि इनकी पहचान कैसी है, ये कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई आया ये किस पानी की सब्ज़ी है। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया ये सब्ज़ी का काम करते हुए? ये तकरीबन 10-12 साल हो गए। सही है, 10-12 साल हो गए। फिर तो आप फल या कोई भी फ्रूट देखकर पहचान लेते होंगे कि किस पानी में उगाया गया। हाँ, पहचान हो जाती पहचान। अच्छा ये मैंने देखा जो आपके जो टमाटर हैं बहुत शाइन कर रहे हैं। अब ज़रा आप मुझे बताएंगे इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये गटर के पानी में उगाई गई है कि साफ़ पानी में उगाई गई है? ये सब पानी के बदिन का टमाटर है। अच्छा, से आ रहा है। साफ़ पानी का? हाँ, जो मंदिर का टमाटर है वो जा रहा है कराची में डायरेक्ट। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं कितने अरसे से कर रहे हैं ये सब्जी का काम? हमारे को हो गया कि 20-25 साल हो गए। सही है। अच्छा फिर आप मुझे बताएं कि सब्जी देख के पहचान सकते हैं कि साफ़ पानी की सब्जी है कि गंदे पानी की है? अच्छा, ऐसे बोलने में पता चलता है जब ये मलहीर की है तो ऐसे पता चलता है जब ये खराब है। अच्छा, गटर की? हाँ, जो अगर हैदराबाद की है या मकसद सखर की है या लड़काने की है तो वो मकसद अच्छी है, क्योंकि गटर के पानी में सर्फ भी शामिल होता है और सर्फ जब तैयार किया जाता है तो उसमें ऑप्टिकल ब्राइटनेस जो है वो डाला जाता है। तो वो इसीलिए जब सब्ज़ी इस तरह की जो होती है जो गटर के पानी से तैयार करता होती है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है। हमने जैसे अभी जो सब्ज़ी उठाई तो आपने देखा उसमें कितनी शाइनिंग थी। चलें, अब हमने वहाँ से जो सब्ज़ियाँ ली थी यहाँ से भी हम सब्ज़ियाँ लेंगे और फिर इन दोनों सब्ज़ियों को जो है वो चेक करेंगे और आप बताएंगे कि क्या मतलब कैसे आप एक तो डिफरेंस कर सकते हैं और दूसरा क्या कंटेमिनेशन जो है वो हुई हुई है इन सब्जियों में ना। अच्छा, जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं जैसे ये मूली हो गई, शलजम हो गई, अरवी हो गई और तो ये चुकंदर हो गया, ये जो है ये ज़मीन की जड़ वाली सब्जियां होती हैं तो ये अपने अंदर ज़्यादा जो है वो पानी जो है एब्जॉर्ब करती हैं। तो अब इनसे मूली ले लेते हैं, अब यहाँ से हम इनसे चुकंदर भी ले लेते हैं। अब हमें ये नहीं पता, इस तरह हम भी देख के आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि आया ये साफ़ पानी की है या ये गटर के पानी की है। ये हमने ले लिया, अब हम इसे लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराएंगे। अशिया खुर्दनोश में इतनी सारी मसनूआत है कि उनकी ख़रीदारी में ही पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। खुफिया ने काविश की और लगभग वो सारे ही प्रोडक्ट्स ख़रीदे जिनका रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी में आम इस्तेमाल होता है। सब्जी, गोश्त, मछली, अंडे, चाय, मसाले और इनकी पहचान कैसे करनी है, अभी मज़ीद होशरुबा तहकीक आपके सामने, मगर इस ब्रेक के बाद। कि मरी हुई मुर्गी और जिंदा मुर्गी गोश्त पड़ा हो, पहचान कैसे? बिल्कुल लाल और ब्लैक कलर होगा। अवाम को बेवकूफ़ समझने वाले हो जाएं होशियार। खुराक का आलमी दिन तो दुनिया भर में मनाया गया, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी इस काविश का असर अब बाज़ारों से लेकर खेतों की फसलों और ख़वातीन के बावर्ची खानों में नज़र आएगा। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, तो मिलावट शुदा अशिया हम पैसे देकर क्यों खरीदें? तकदीर बदलने के लिए तदबीर करनी पड़ती है और अब तदबीर भी आपकी और तकदीर भी आपकी। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। इसी तरह आप जानने के बाद आप इस काबिल हो चुके हैं कि फैसला करें कि क्या खरीदारी करनी है और क्या खरीदारी नहीं।
नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड फूड डे के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें आवाम को आगाही देने की कोशिश बेसिकली की जा रही है कि क्या चीज़ जो आप ख़रीद कर अपने घर लेके जा रहे हैं उसको आप ख़ुद अपनी बुनियादों पर कैसे चेक कर सकते हैं कि हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी सही है और कितनी ख़राब है। हमारे साथ इस वक्त CRPC के चेयरमैन शकील साहब मौजूद हैं। शकील साहब, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका भी शुक्रिया कि ये जो आगाही देना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा काम यही है। सबसे पहले इनसे यही सवाल पूछते हैं कि मरी हुई मुर्गी और जिंदा मुर्गी गोश्त पड़ा हो, पहचान कैसे? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुर्गी होगा ना, उसका कलर ऐसे कभी भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल लाल होगा वो और ब्लैक हो जाएगा फ़ौरन वो। अब ये इस वक्त चूँकि आधा घंटा हुआ है तो ये ख़राब नहीं हो सकता है, 2, ढाई, 3 घंटे के बाद जाके, क्योंकि गर्मी बड़ी शदीद है इस वक्त, तो ये बर्दाश्त कर लेगा। मतलब है ताज़ा गोश्त 3 से 4 घंटे गुजार सकता है। अच्छा, इससे पहले हमने जो है वो यादगार फ़िश पे किया था, वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से जो है ना मछलियाँ स्टोर करके रखी थी। अब आवाम अगर बाहर से ख़रीदने आती है ताज़ी मछली, तो उसको कैसे पता चले शकील साहब कि ये मछली ताज़ी है कि नहीं? बहुत, मैंने कहा ना कि जैसे अभी चिकन पे हमने बात की कि जी कैसे पता चले कि ताज़ी है कि नहीं ताज़ी है। अमूमन होता ये है कि हम तो इन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई नहीं, वैसे तो हमें भी बहुत सारी, अब सीखने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। पहचान तो ये गड़बड़ों में तो कलर भी लग जाता भाई। ठीक है भाई, मछली ख़रीदने जाते हैं, कैसे पता चले ताज़ी है कि नहीं, पहचान कर लें। ये जो इस तरह से आपको रेड दिखेगी वो फ्रेश होगी, जो ब्लैक हो जाएगी वो बासी। और इनका कहना ये है कि लाट से आई है। ये लाट से आई है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। पहचान है कि ये देसी है, नहीं देसी है, परदेसी है? देसी यहाँ मिलता ही नहीं है, पहली बात तो ये यहाँ ये जितने भी अंडे मिस्री के अंडे होते हैं। मुझे बताएं शकील साहब, मिस्री के अंडे और देसी अंडे में क्या फ़र्क? नहीं, बिल्कुल फ़र्क है। बेसिकली मिस्री एक मुर्गी है, अगर मैं गलती पे ना हूँ, जिसको मैंने सुना है ये उसकी पैदावार करते हैं, लेकिन इसमें मिक्सिंग होती है। और मेरा ख्याल है कि ये सवाल आप मुझसे कर रहे हो, लेकिन आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने तो हज़ारों की तादाद में अंडे तोड़े भी थे जाकर एक जगह, तो ये सारिफ को ख़ुद को चाहिए इस बारे में। और ये जो भी ख़रीदता है इसको देसी अंडा समझ के ख़रीदता है, जो भी ख़रीदता है, जहाँ भी ख़रीदता है। अमूमन बेकरी पे चले जाएँ, ये अंडे पड़े हुए होते हैं। आम लोग आते हैं आपसे गोश्त ख़रीदने के लिए, तो वो क्या उनकी आपसे डिमांड होती है, वो क्या सोचकर बोलते हैं कि जी मुझे गाय का गोश्त दे दो या बछड़े का दे दो, बछिया का दे दो। एक तो आप ये निशानी लगा देते हैं, ये वाली, ये भी एक निशानी है इस पर। दूसरा इसका पिंक कलर होता है, ठीक है। ये पिंक कलर कैसे बनता है, ज़रा इसके बारे में बताएंगे हमें? तो जो खीरा जानवर होता है ना अदंत, वो उसका पिंक गोश्त निकलता है। हाँ, और जो दांत वाले होते हैं, भारी जानवर होते हैं, उनका जो रेड होता है कलर। गोश्त ख़राब हो, मिसाल के तौर पे वो बिक रहा है, तो क्या निशानी होगी कि ये ख़राब गोश्त है? कैसे बंदे को पता चले? नज़र आ जाता है, हरेपन पे होता है वो। अच्छा शकील साहब, कैमरे के साथ दुकानों पे ख़रीदारी करना क्योंकि एक जमघटा लग रहा है, लोगों का कारोबार भी मुतासर हो रहा है, इसलिए अब हमने ऑफ कैमरा जो है वो चाय की पत्ती भी ले ली है, शहद भी ले लिया है और भी दीगर छोटी छोटी चीज़ें ले ली हैं। अब हम टेस्टिंग के लिए जो है वो कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो है इनका टेस्ट करें। आवाम को बेसिकली ये जो है आगाही देने की कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ही आगाही है कि आप किसी के मोहताज ना हो, आप किसी का आसरा मत ढूंढो, आप खुद अपनी बुनियादों पर अपने लिए कैसे बेहतर से बेहतर चीज़ पसंद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये खुफिया की टीम और अब तक को ये क्रेडिट जाता है कि वर्ल्ड फूड डे के ऊपर इस तरह का प्रोग्राम करना कि जिसमें आम लोगों को ये पता चल सके कि आपने क्या खाना है, कैसे खाना है और ख़रीदना कैसे है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि आपकी टीम को ये क्रेडिट जाएगा कि इंशाल्लाह ताला ये सार्फिन के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम साबित होगा। चलो चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी के फूड एंड साइंसेस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर गुफरान सईद साहब मौजूद हैं। गुफरान साहब, सबसे पहले तो आपके टाइम का शुक्रिया, और थोड़ा सा आप हमें ये हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा स्टफ़ हमने आपको ला के दिया है, तो अब हम क्या करने वाले? आज जो काम करने जा रहे हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरा ख्याल है अपना एक यूनिक प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जो बड़े क्विक टेस्ट हो सकते हैं, जो आप घरों के अंदर खुद से परफॉर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप खा क्या रहे हैं। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ है कराची के अंदर, जो सब्ज़ी सप्लाई हो रही है उसके लिए पानी, वैसी कराची में आप सबको मालूम है कि कराची में पानी है ही नहीं। अब उस पानी के अंदर जो सब्ज़ियाँ उगानी हैं तो जाहिर सी बात है कि सब्ज़ी ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। अच्छा, पानी का जो प्रॉब्लम है सारा, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हो क्या रहा है कि जो मली नदी है या कोरंगी नदी है या लियारी नदी है, इसके पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली इरिगेशन के लिए जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, सब्जियां उगाने के लिए जो पानी इस्तेमाल हो रहा है,
उस पानी के अंदर अब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वेस्टेज किस चीज़ की होती है, जब हम हाथ धोते हैं या हम नहा रहे होते हैं तो उस दौरान साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धुलते हैं, सर्फ का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम होम यूज़र्स के पानी को भी अगर देखें तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंटामिनेंट हैं उसमें हमें सर्फ का कॉन्टेंट, जिसको आप कह लें कि सर्फेक्टेंट जितने भी होते हैं उनका कंटेंट हमें नज़र आएगा। ये नोट देखने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है यूवी लाइट। अब करना क्या है, सिंपल, मैं आपको भी एक टेस्ट परफॉर्म करके दिखाता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई एक टेस्ट जिसको हम चैलेंज टेस्ट कह सकते हैं कि हम उसको परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि वाकई वो प्रेजेंट है या नहीं है। पालक है आई थिंक, अगर ये कंटामिनेट होगी तो अल्टीमेटली इसके ऊपर स्पॉट्स नज़र आएंगे, फ्लोरेसेंट स्पॉट्स। जैसे मिसाल के तौर पे ज़रा सा अगर आप जगह दें तो ये हमारे पास ये सर्फ इस वक्त हमने निकाल के रखा हुआ है। मैं जस्ट इस सर्फ को इस पत्ते के साथ लगाऊंगा। अब आप देखिए ये इसके ऊपर फिजिकली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके कंटेंट जो हैं, रेजिड्यूज जो हैं, वो इसमें एब्जॉर्ब हो गए लगाने से। अब ये देखें कि जहाँ पे सर्फ टच हुआ था वहाँ पे आपको स्पॉट्स, फ्लोरेसेंट स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये फ्लोरेसेंट स्पॉट्स इंडिकेट करते हैं कि ये जो है वो कंटामिनेट हो चुका है। अब आप मुख्तलिफ सब्जियाँ आपके पास मौजूद हैं, हमारे पास 2 किस्म की हैं। ये जो है, ये हमने जो गटर के पानी में जो सब्ज़ी थी ये वो है, और वो हमने सब्ज़ी मंडी से ली, हमें कंफर्म नहीं है कि वो क्या है, उसको भी हम चेक करें। ठीक है, ये वो देखें कोने पे एक स्पॉट। ये एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम घर में सब्ज़ी लेते टाइम, या एक तरह से कह लें कि जब सब्ज़ी ले आएँ और आपको शक हो रहा है कि ये गटर के पानी से उगाई गई सब्ज़ी है और उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, इसको आप करके देख सकते हैं। मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ हैं, अगर आप देखें ये इसमें सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये स्पॉट्स बिल्कुल फाइन इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है? जी मुझे नज़र आ रहा है, मैं बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें हमें पता हों तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी चीज़ों से, और दूसरा एक और चीज़ भी है इसमें, खासकर जैसे हमने पालक की और इसकी बात की, तो ये अमूमन हमने इस तरह के देखा है कि सड़कों पे गंदा पानी भी गुजर रहा है, उससे भी धोते हैं वो सब्ज़ी वाले। असल में वेट बढ़ाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो गंदे पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो सिंपल हमें नज़र आ गई कि सर्फेक्टेंट्स जो मौजूद हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, सर्फेक्टेंट के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के हैवी मेटल्स जो पानी के अंदर इफ्लुएंट के तौर पे शामिल हो रहे होते हैं, उन हैवी मेटल्स में लेड है, मरकरी है, या इसी तरह से और दूसरे हैवी मेटल्स हो गए। इन हैवी मेटल्स का इम्पैक्ट ये है कि बहुत आसानी के साथ ये सब्जियों में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि घर में सारिफ कैसे चेक कर सकता है। आप ये बात तो कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हम ये कर लेंगे कि अगर इस तरीके से हम चेकिंग करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा आया ये गटर के पानी की सब्जी। बिल्कुल, इससे हमें ये पता चलेगा। और लाजमी सी बात है जी कि अगर गटर का पानी है तो अल्टीमेटली हैवी मेटल होंगे, और हैवी मेटल का इम्पैक्ट सबको पता है कि ये कैंसर, लीडिंग टू कैंसर है। स्पॉट्स देखें आ रहे हैं जी। आता है मिठाई का जी, मिठाई में देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, खासकर चमचम गुलाब जामुन के अंदर, इसके शीरे को जज़्ब कराने के लिए डिटर्जेंट ज़रूरी है। इस वक्त हर कोई ये सर्फेक्टेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, डिटर्जेंट यूज़ कर रहा है, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है जो सीधा जाके आपके इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। हम इसको देख लेते हैं। ये जाहिर सी बात है कि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें इस्तेमाल की तो बहुत आसानी के साथ आप डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन ग्लो करते हुए इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स फील हो रहे होंगे। फरहान साहब, आपको याद होगा कि 5 साल पहले हमने इस पे आवाज़ उठाई थी, और ये कि आपने ही वो टेस्ट किया। बिल्कुल ऐसे, ये 5 साल पहले खुफिया की टीम ने जब इसके ऊपर एक वर्किंग करके लाए थे, हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग और हैरानकुन था कि चमचम के अंदर जो है वो डिटर्जेंट का मिलाना ये क्यों करते हैं। जब हमने इसकी सारी वर्किंग की तो वाकई हमें पता चला, फिर हमने इसको अपने टेस्ट करके भी इस चीज़ को देखा तो वाकई ये सर्फ मिलाया जा रहा था, डिटर्जेंट मिलाया जा रहा था, और इस डिटर्जेंट का जो एक इम्पैक्ट था वो हमें सोसाइटी में नज़र भी आ रहा था। ये हमारे पास 2 सैम्पल्स हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट ज़रा सा सैम्पल इसके अंदर डालेंगे। ओरिजिनल चाय की पत्ती आप डाल के छोड़ दें, फौरी तौर पे कलर नहीं आएगा। यहाँ हमने डाला है और कलर आना शुरू हो गया। नॉर्मल जो मसाला तेल, गरम तेल में डलेगा वो इतना हॉट रेड नहीं देता जितना आर्टिफिशियल मसाला तैयार हुआ जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप तेल में डालें तो हॉट रेड कलर आपको नज़र आएगा। ऑयल लेके
और इसमें मसाला डाल के देखेंगे। खालिस अगर आपके पास मिर्च होगी तो तेल में ऐसा कलर नहीं आएगा। अब ये देखें, आपको वाज़े नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे सारफीन इस बात की शिकायत करते हैं कि ऐसा लगता है कि गोश्त 1 किलो लेकर आओ और पकने के बाद वो आधा किलो रह जाता है। आप बड़ा सिंपल सा इसकी एक टेक्निक को देखें। जब आप गोश्त की बोटी कटवा के घर लेकर आते हैं, ये थैली बिल्कुल साफ़ होती है, इसमें किसी किस्म का कोई आपको पानी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर पानी लगा हुआ गोश्त होता है और आप जब घर लेके पहुंचते हैं तो पूरी थैली के अंदर पानी हो रहा होता है। ये हमने साबित गोश्त लिया हुआ है, ये देखें, ये पूरी पानी वाली हो रही है। हालांकि दोनों ही गोश्त हैं। आप इस गोश्त को आप हाथ लगाएं, ठीक है, और इस गोश्त को हाथ लगाएं, दोनों के अंदर आपको वाज़े तौर पे टेंडरनेस का डिफरेंस फील होगा। जब मरी हुई मुर्गी और अगर ज़िबा की हुई है, उसकी भी कोई पहचान? बिल्कुल, उसकी भी पहचान होती है। मरी हुई मुर्गी में जो खून अंदर रह जाता है वो ब्लूइश कलर जगह जगह पे देता है। इसके चेस्ट के पास, इसकी टांगों के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, आई एम फीलिंग कि शायद इसमें कोई गड़बड़ है। इसके अंदर अगर आप देखें, आपको ब्लू कलर इसके लेग के अंदर फील हो रहा होगा। आम तौर पे ये ज़िबा की हुई मुर्गी में आपको नीला रंग कहीं नज़र नहीं आएगा। ख़ासकर इसका चेस्ट का एरिया होता है, उस जगह पे पूरा नीला हो रहा होता है। ये एक साइन होता है कि इसके अंदर से ब्लड फ्लो नहीं किया, ये खून अंदर रह गया है। मछली जो है, देखें, इसकी पहचान ये, पहली बात तो ये कि शायद आपको अच्छी मछली कराची में मिलना मुश्किल, हाल है कि कराची के साथ ही पूरा समंदर लगा हुआ है। लेकिन मछली की एक सिंपल पहचान ये होती है कि जैसे मछली है ना, अगर आपने मछली को मछली के ऊपर रखा, ये कभी ऐसी मछली टिक नहीं सकती। अच्छा, ये पहचान है, क्योंकि मछली की सरफेस के ऊपर इतना स्लाइम होता है कि आप, जैसे मैं ये पकड़ रहा हूँ ना, ये पैर से पकड़ भी नहीं सकता। दूसरी पहचान ये होती है मछली की कि आप इसके गलफड़े खोलें। अगर आप इसका गलफड़ा खोलें, इसमें कोई स्लाइम नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए, आपको नज़र आ रहा है चिपक सी आ रही है, जैसे मुंह का सलाइवा थूक टाइप का होता है। ये इसके ख़त्म होने की निशानी होती है कि अभी पुरानी हो चुकी है, मछली बासी हो गई है। गफरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। शकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और ये प्रोग्राम का ये हिस्सा करने का मकसद ही बेसिकली ये था। हम बहुत सारे छापे दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं कि इसमें मिलावट हो रही है, ये फूड ग्रेड का कलर नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये इस तरह अच्छा नहीं है। लेकिन आप ख़ुद कैसे जो है वो इन चीज़ों से बच सकते हैं और कैसे एहतियात कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ये दिखाने का मकसद ये था। और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं एसोसिएट प्रोफेसर गफरान साहब के और CRPC के चेयरमैन शकील साहब के। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम नहायत ही मुनफरिद और अनछुए अंदाज में करने का मकसद ये है कि हमारी आवाम में शऊर को उजागर किया जाए कि खुद दुकानदार का एहतसाब कर सके, क्योंकि पछताने से बेहतर है एहतियात। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सरा फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।